नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर डिटेल में दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि प्राइवेट सेक्टर से हैं परंतु गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्राइवेट सेक्टर छोड़ दें, सिर्फ गवर्नमेंट की तैयारी करें या इसी को कंटिन्यू रखें या कोई अनदर सेक्टर के रिगार्डिंग वर्क करें। तो सबसे पहले सूर्य पर्वत के ऊपर बात करें तो आपकी जो सूर्य की रेखा है वो कंटिन्यू रन हो ही नहीं रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो डाइवर्जन है या जो डिस्टर्बेंस है या फिर इनकंसिस्टेंसी है वो लगातार है। अब इस तरह की सूर्य रेखा कभी भी कोई भी काम में लगातार एफर्ट लगाने ही नहीं देती है, या आप जैसे जब तक उससे कॉन्स्टेंटली कोई काम नहीं हो पाता। अब जैसे आपने कुछ रिचुअल रखा या कुछ आपने प्रतिज्ञा ली या जीवन में कोई भी आपने नियम ही रखा, तो वो हद से हद 1 2 3 दिन हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। डे रूटीन लाइफ लगातार चेंज होता रहता है, सोने का शेड्यूल चेंज होता रहता है, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोकस में कमी करती है और आलस को भी बढ़ाती है, जो कि आपने खुद ने भी मेंशन किया है। तो यहाँ पर इस तरह की जब सूर्य रेखा होती है तो आप भले ही किसी भी करियर में कितना भी चेंजेस कर लीजिए या वर्क प्लेस में कर लीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा तब तक जब तक आपका सन इम्प्रूव ना हो। सन इम्प्रूव होना यानी एक जगह टिक के लंबे समय तक सरलता से कंसिस्टेंटली वर्क कर पाना। दूसरा, फोकस अच्छा होना। तीसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना। चौथा, माइंड डाइवर्ट ईजिली ना होना। ये सारी चीज़ें आपको गायत्री मंत्र के द्वारा आएगी। तो आप गायत्री मंत्र करिए, और इस कैसे करना है, कितना करना है, ये भी सजेशन आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल के कंडीशन में सूर्य आपकी स्थिति में साफ साफ दिख रहा है कि उतनी मजबूत नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ब्रेक लेना नहीं चाहिए आपको। इस कंडीशन में अपने इस काम को कंटिन्यू करना चाहिए और थोड़ा समय अपने प्रिपरेशन में भी देते रहना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ना होगा इसका तो कोई कॉम्बिनेशन आपके पास में नहीं है, क्योंकि इधर पे स्क्वायर का साइन है, इधर पे त्रिशूल का साइन है, और इस तरह के साइंस अच्छे रिजल्ट्स दे जाते हैं वेल्थ के हिसाब से, करियर के हिसाब से, पोजीशन अथॉरिटी या काम के सिक्योरिटी यानी वर्क के सिक्योरिटी के हिसाब से भी, कि जॉब में कोई तकलीफ कमी नहीं आएगा। लेकिन अभी भी कोई भी प्योरिटी में साइन नहीं है आपका जो कंफर्म करे कि गवर्नमेंट जॉब होगा ही। हो सकता है तब जब आपकी ये लक लाइन थोड़ी या सन लाइन इम्प्रूव हो जाए और बाकी जितनी छोटी मोटी रेखाएं ये सब खत्म हो जाए। छोटी इस तरह की सारी रेखाएं दिक्कत खड़ी करती है इसलिए क्योंकि ये कंफर्म करती है कि आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं अपने सराउंडिंग से, लोगों के राय से, लोगों के सजेशन से, लोगों के काम से, और इसीलिए हर क्षेत्र में हाथ आजमाना आपको अच्छा लगता है या बार बार काम में परिवर्तन करना अच्छा लगता है। तो जितनी ज़्यादा सूर्य रेखा यानी उतना ज़्यादा काम में कमी, सफलता में कमी या देरी या असंतुष्टि। एक सूर्य रेखा होना यानी एक काम में प्रसिद्ध होना, एक काम में स्किल्ड होना। मल्टीपल सनलाइन यानी भागा दौड़ी जीवन में बेफिजूल का ज़्यादा बढ़ना, वो चाहे ध्यान के रूप में हो, मन के रूप में हो या शारीरिक रूप में हो। तो इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। ये जैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं आपको करियर के रिगार्डिंग फिर बेफिक्र हो जाना है। आपका करियर बहुत बेस्ट सेटल्ड हो जाएगा। प्राइवेट में ही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको पोजीशन एंड अथॉरिटी मिलेगा, और पोजीशन अथॉरिटी मिलती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है लेकिन वर्कलोड कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है आपको लाभ कर सकती है, तो इस विषय पे थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए, तो आपको रिजल्ट्स आपके फेवर में आ जाएगा और उसके बाद में फिर आपको करियर के रिगार्डिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी। विदेश यात्रा कब और किस तरह से होने की संभावना है, तो देखिए आपका विदेश यात्रा भी है और फॉरेन या जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट भी है, क्योंकि लाइफ लाइन का पूरा झुकाव बाहर की तरफ है, तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने का युति यह देता है। और जन्म स्थान से दूर जब खुद का प्रॉपर्टी भी होता है या कार्य क्षेत्र होता है तो ऐसे परमानेंट ट्रायंगल बनते हैं। तो जब इस तरह के ट्रायंगल होते हैं तो व्यक्ति इतने सक्षम अपने जीवन में होते हैं फाइनेंशियल रूप से, या ट्रैवलिंग इतनी अच्छी लक्की साबित होती है कि जहाँ की भी यात्रा करना चाहे फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, हो जाती है। तो यात्रा को जो भी सौभाग्य है ये सब आपको मैरिज के बाद ही होगा। रीज़न उसके पीछे सिर्फ इतना सा है कि ये जो ट्रायंगल है इसका कनेक्शन मून लक लाइन से है आपके, और मून लक लाइन शादी के बाद होने वाले ग्रोथ, सक्सेस, स्टेबिलिटी या कंफर्ट जोन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो मैरिज होने वाला है वो मैरिज आपका अराउंड 29 में होगा, यानी नेक्स्ट ईयर में जो है मैरिज की संभावना अच्छी हैं, नेक्स्ट ईयर तक आते आते या नेक्स्ट ईयर में ही।
तो यानी जो फॉरेन जाने की भी जो चांसेस है वो नेक्स्ट ईयर में आपके अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं। और जहाँ तक करें कि मैरिड लाइफ कैसी है, तो बहुत अच्छी है। इस तरह की सपोर्टिव लाइन अपने आप में बहुत बड़ा लक होता है, बहुत बड़ा एक प्रकार से ईश्वरीय कृपा होती है, क्योंकि इस तरह की जो रेखाएं होती हैं ये भाग्य रेखा की ही एक भूमिका होती है। और ये दर्शाती है कि आपको आपके पार्टनर का इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा जिससे आपकी लाइफ लाइन की क्वालिटी अच्छी हो रही है। लाइफ लाइन यानी स्वास्थ्य अच्छा होना, जीवन शैली अच्छा होना, रहन सहन में अच्छा बढ़ोतरी होना, या सुधार होना, या कंफर्ट्स, लग्जरीज, रॉयल्टी लाइफ में बढ़ना। तो ये देख सकते हैं सहयोगी रेखा 29 से एक्टिव है, तो इसी पीरियड से मैरिड लाइफ का सुख भी मिलेगा। और आप एक और चीज़ देखिए कि कितनी प्रोमिनेंटली आपकी सेल्फ मेड लक लाइन आगे बढ़ रही है। तो ये भी कंफर्म करती है कि आप मैरिज के बाद में जो भी इनिशिएटिव लेंगे तो एक बहुत बड़े एनर्जी या पावर के साथ में ले पाएंगे, डिटर्मिनेशन के साथ में। तो आपके काम बहुत अच्छे से बनेंगे या बहुत जल्दी बनने शुरू होंगे, या आपके द्वारा लिया गया कोई भी कदम या स्टेप आपके लिए या मेहनत बेकार नहीं जाएगा, उससे आपको लाभ ही मिलेगा। तो इसीलिए मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, उसके रिगार्डिंग आप बेफिक्र रहिए। और बाकी कौन सा ईयर ख़राब जाएगा, तो 29 के बाद कोई ईयर ख़राब ही नहीं जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब सपोर्टिव लाइन आ जाती है तो जितनी भी जीवन में कष्ट, परेशानी, अड़चन, बाधा, तकलीफ़ें क्यों ना हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी भी तरह से सहयोग पार्टनर का ही नहीं, दूसरों का, अपनों का, स्ट्रेंजर का, प्रकृति का, सबका मिलेगा। तो इसलिए इतना कोई ख़राब स्थिति नहीं रहने वाला है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है तो आप ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग से नेगेटिव थिंकिंग होता है। इस माइंड को क्रिएटिव बनाइए। ये माइंड वैसे क्रिएटिव ही है, इसको जितना हो सके अच्छा बीज दीजिए, अच्छे फ्रूट डालिए, अच्छे माइंड सेट, माइंड थॉट डालिए। तो इससे लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आएगा, क्योंकि ये माइंड का काम ही है रिसर्च करना, थिंकिंग करना, इमेजिनेशन में रहना, डे ड्रीमिंग करना। तो जितना आप क्रिएटिव होंगे या अपने पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में खुशी, प्रगति, खुशहाली सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बायफोरका का साइन यानी एक से ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, मल्टीटास्किंग नेचर देता है, मल्टीपल नॉलेज या फिर इंटरेस्ट, स्किल्स डेवलप करता है। तो यहाँ पर माइंड लाइन में जो चीज़ आप डिपॉजिट करेंगे वही विड्रॉल कर सकते हैं। इसीलिए जितना पॉजिटिव हो थॉट डालिए, रिसर्च डालिए, डीप थिंकिंग डालिए, वो भी पॉजिटिव मैनर में। तो ये आपके नॉलेज के साथ स्किल्स को, किसी भी काम में स्पेशलाइजेशन को, वर्क मैनेजमेंट को और आपके इंटरनल थॉट्स को या मन को बहुत ज़्यादा खुश, स्टेबल या प्रोग्रेसिव वे में लेकर के जाएगा। और इसके अलावा ट्रस्ट इश्यूज़ है, भरोसा नहीं होता। तो जुपिटर जब भी डिस्टर्ब होते हैं, जैसे यहाँ पर जाली की आकृति बन रही है, तो वो फिर जीवन में भरोसा नहीं होने देते। और भरोसा नहीं होना यानी अंधकार में रहना। भरोसा होता है तभी अंधेरे के बाद सूरज की रोशनी प्राप्त होती है। ये हमको बताते हैं गुरु जी, यानी गुरु ग्रह बताते हैं। ज्ञान है वो भरोसा है, वही कहीं भी अज्ञानता को मिटाता है। वैसे ही आपको भरोसा ना चाहते हुए भी करना ही पड़ेगा। कहीं भी आपको, हाँ, कुछ रिलेशन में प्रॉब्लम आया हो या दूसरे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ठीक ना रहे हों, उससे फ्यूचर भी ख़राब हो, ये कभी नहीं होता है। या फ्यूचर में भी ऐसे ही लोग मिले, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। आपके हाथ में एनर्जी बहुत अच्छी है जो आप अपने लाइफ में अच्छी मेंटेन कर सकते हैं। तो आप सिर्फ पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। आपको जो अकेलापन महसूस होता है या नेगेटिविटी आती है, ये सारी चीज़ें भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और जुपिटर को स्ट्रेंथ मिलेगा इससे। जुपिटर को स्ट्रेंथ मिलना यानी ज्ञान का उपयोग होना, खुशी मिलना, संतुष्टि मिलना। खुशी और विजडम, इन दोनों के कारक जुपिटर हैं। तो ये दोनों चीज़ें ठीक होगी सिर्फ आपके भरोसे से। आपको कहीं ना कहीं तो भरोसा करना ही होगा, अपने पे, ईश्वर पे, दूसरी चीज़ों पे, और इस भरोसे को बढ़ाते रहना होगा। नकारात्मक होगा हद से हद, उससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 0 नंबर आएगा, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जब इस प्रकार की धारणा बन जाती है, मानसिकता हो जाती है, तो एक अलग ही लेवल का रिलीफ बहुत जल्दी महसूस होता है। तो आपका भरोसा हद से हद 2, 3, 4 इतने बार और टूटेगा, तो वो भी पेंडिंग कर्म में ही आ जाएगा कि वो कभी किसी को भूल चूक में कर दिया हो तो वो रिटर्न आ गया हो। लेकिन भरोसा करना हमारे गुरु ग्रह को अच्छा करता है, और गुरु ग्रह कारक है मैरिड लाइफ के, फैमिली लाइफ के, ज्ञान के, भाग्य के, धर्म के, हमारे खुशी, संतुष्टि और विजडम के, और ज्ञान के उपयोग के भी। इन सब चीज़ों से आपको सुखद परिणाम आना शुरू हो जाएगा। और जो फैमिली इश्यूज़ हैं, ब्रदर्स इश्यूज़ हैं, वो भी डिसॉल्व बहुत ईजिली होना शुरू होगा जब वहाँ पर एक्सपेक्टेशन ना हो, ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म कर दिया हो। जो भी है, जैसा भी ठीक है, सही है, ज़्यादा वहाँ पे
रिस्पॉन्स देना या फिर एक तरीके से अपने आप को प्रूफ करना बंद कर दिया हो, तो जुपिटर ठीक हो जाते हैं। और जुपिटर ठीक होना यानी ये सारी चीज़ें से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और जहाँ तक अब बात करें आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, तो हेल्थ ठीक रहेगा। मंगल की स्थिति ठीक है, हार्ट लाइन में छोटे से आइलैंड्स हैं और वो आपके योगा प्राणायाम से ठीक हो जाएगा आपको, क्योंकि योग का चिन्ह भी है, तो मेडिटेशन योगा से पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में आएगा, तो उतना कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं है आपको। और वहीं लेफ्ट हैंड में भी देखें तो माइंड लाइन यहाँ पर भी डिक्लाइन है, इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इनसे दूर रहना है। लक लाइन में अच्छा खासा परिवर्तन हो रहा है। सूर्य के ऊपर भी बाइफोरका का साइन ऊपर के पोजीशन में आ रहा है, ये भी रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी, वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन होता है, तो ग्रोथ अच्छा है, सक्सेस अच्छे हैं। वही बात बताया गया है आपको कि आपके पाम में एनर्जी अच्छा है, बस उसको यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है या यूटिलाइज़ करते आना चाहिए। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।